बच्चों, वेलकम टू YSCM एकेडमी। कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप आप अच्छे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे से खेल कूद रहे हो, अच्छे से खा पी रहे हो, है ना? ओके, तो बच्चों आज हम करते हैं 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। ओके, 7th क्लास फर्स्ट चैप्टर कौन सा चैप्टर है? पहला, लार्ज नंबर अराउंड अस। लार्ज नंबर अराउंड अस का मतलब क्या है मैम? मतलब हमारे आस पास के नंबर जो लार्ज नंबर मतलब बड़े नंबर, बड़े लार्ज, जैसे 10,000, 1 लाख, 1 करोड़, 10 लाख, इस तरह से, मिलियन, बिलियन, है ना? इस तरह से लार्ज नंबर अराउंड अस। मतलब ये अराउंड अस का क्या मतलब है? हमारे आसपास का नंबर है। ये आपको आपकी बुक में पता चलेगा कि आपके आसपास कहाँ पे नंबर्स हैं। ओके, कहाँ नंबर हैं, कौन से नंबर हैं, कितने नंबर हैं, कैसे हैं, उनको कैसे लिखना है, कैसे उनका कैलकुलेट करना है, इस तरह आपको सब मैम सिखाएंगी। ओके, ये है आपका आज का न्यू चैप्टर। तो ये है आपका चैप्टर फर्स्ट। अच्छे से पढ़ना, ध्यान लगा के और नोट डाउन करते रहना। ओके, ठीक है, तो शुरू करें। ओके बच्चों, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपके मैथ में शुरू में ही आपको क्या बोला गया है कि जो कुछ आदमी हैं जो डिस्कशन कर रहे थे, मतलब एक क्या है, किसान है, वो जाता है एक उसमें दुकान में, है ना, चावल की दुकान में। ओके, तो वो क्या करता है कि बीज लेने जाता है चावल के लिए, चावल की खेती उगाने के लिए बीज लेने जाता है। तो वो क्या सुनता है वहां पे कि जो दूसरा आदमी है वो उसको बता रहा था, क्या बता रहा था कि अब तो जो है अपने जमाने में चावल के कुछ ही किस्में रह गई हैं, वैरायटी, है ना? मतलब कुछ किस्म आप खाते होगे ना, किस्म मतलब कैसे, जैसे आप खाते हो छोटे चावल, बड़े चावल, एक होते हैं आपके बासमती चावल, है ना? सुना होगा बासमती चावल, बहुत फेमस है ना। ओके, तो इस तरह से आपकी मम्मी नहीं मंगवाती खिचड़ी वाले चावल या खीर वाले चावल या चावल बनाने वाले चावल ले आना, है ना? इस तरह से होते हैं। ओके, भाव भी अलग अलग होते हैं उनके। तो इस तरह से अब जो है वो कम वैरायटी हैं, लेकिन वो आदमी बता रहा था कि पहले उनके टाइम में होती थी लाखों वैरायटीज होती थी, है ना? लाखों वैरायटी होती थी चावल की। ओके, तो चावल की लाखों वैरायटी होती थी, ठीक है? तो फिर क्या करते हैं वो लोग ये सुन के, बच्चे जो हैं, बच्चे सुन लेते हैं इस बात को कि हाँ, चावल की जो है लाखों वैरायटी होती थी, तो इसका मतलब कि पहले क्या हम वो अब सोचते हैं, जैसे कि आप मैथ पढ़ते हैं तो आप कुछ क्वेश्चन, आपको कहीं आप बात सुन के आए, कहीं आप बात सुन के आए कि आपके आसपास कोई आदमी कुछ बातें कर रहे हों, फिर आप जैसे सुन के आए, है ना? आप सुन के आए तो आप आके बैठ के अपने माइंड में कुछ और क्वेश्चन सोचो उसी बारे में कि ऐसे होता है तो ये कैसे होता होगा, ये होता है तो वो कैसे होता होगा। तो उन बच्चों के माइंड में भी आपकी तरह से इस तरह क्वेश्चन आए। क्या क्वेश्चन आए कि मान लो 1 लाख वैरायटी हो चावल की और हम डेली एक वैरायटी टेस्ट करें। डेली आप डेली लाइफ में एक वैरायटी डेली टेस्ट करो चावल की, तो क्या हम पूरी लाइफ में टोटल सारी 1 लाख वैरायटी टेस्ट कर सकते हैं क्या? इस तरह से वो सोचते हैं, ठीक है? तो मान लो आपकी लाइफ हो 100 साल की, इस तरह वो सोच रहे हैं बच्चे कि एक आदमी की लाइफ 100 साल की है, वो 100 साल जीता है, तो 100 साल में क्या वो 1 लाख चावल की वैरायटी डेली अगर एक वैरायटी टेस्ट करे अलग अलग डेली इस तरह, तो क्या वो पूरी 1 लाख कर सकता है क्या पूरे अपने 100 साल में? तो वो कुछ इस तरह से क्वेश्चंस अपने माइंड में, उनके माइंड में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? अच्छा, ओके, तो फिर वो बच्चे क्या करते हैं, वो बच्चे ये सोचते हैं। तो आप अब बताओ कि किस तरह से वो बच्चे चावल की वैरायटी को, क्या आप मान लो आप हो, आप आपकी लाइफ है 100 साल की और आपको चावल की 1 लाख वैरायटी टेस्ट करनी है, तो क्या आप कर पाएंगे? तो वो किस तरह से सोचते हैं, देखो, आप इस तरह सोचोगे कि क्या आप टेस्ट कर सकते हो 1 लाख वैरायटी, हर दिन एक नई वैरायटी, तो आप पहले क्या सोल्व करोगे? आप सोल्व करोगे कि आपकी लाइफ में है 100 साल। ओके, 100 साल है,
100 साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में कितने दिन होते हैं बच्चों? 365 इतने ही होते हैं, अराउंड इतने होते हैं। एक जो होता है आपका लीप ईयर होता है ना, 1 कम होता है, उसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर जो फरवरी है आपका 28 होता है ना, 29 का, तो उसमें एक दिन बढ़ जाता है, लेकिन उसको आप अभी के लिए हटा दो। अभी के लिए आप इतना मान के चलो कि ये जो है आपका एक साल में होते हैं कितने दिन? 365 डेज। आपकी लाइफ कितनी है? 100 साल की है। 100 साल की लाइफ में आपको 1 लाख वैरायटी टेस्ट करनी है। कितनी वैरायटी टेस्ट करनी है? 1 लाख। 1 लाख। ओके, तो आप ये देखो 1 लाख हो गए ये चावल की वैरायटी, और डेली आपको टेस्ट करनी है 1 दिन। अच्छा, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। ओके, लाइफ कितनी है? 100 साल की। 100 साल की जिंदगी है। अच्छा, अगर एक साल में इतने हैं तो 100 साल में कितने होंगे बताओ? एक साल में 365 डेज हैं, ठीक है। तो इसको 365 को क्या करेंगे आप? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ओके, मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हो जाएगा? बताओ कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। इतने हो जाएंगे ना, इतने क्या हुए दिन आपकी जिंदगी में। अगर आप 100 साल जीते हैं तो एक साल में 365, 2 साल में 730, इस तरह होके मल्टीप्लाई होते होते 3 साल में और 4 साल में और, इस तरह आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 365 को, तो कितना हो जाएगा? ये जो है 360,000, 36,000, ये आपके दिन हो गए टोटल 100 साल में। 100 साल अगर आप जिए तो आपके इतने दिन हुए। इतने दिन हुए, कितने हैं ये? और वैरायटी कितनी है चावल की? 1 लाख। तो अब बताओ, अगर आप 100 साल भी जिए तो भी आप चावल की सारी वैरायटी टेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं, चावल की हम सारी वैरायटी टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 1 लाख के आसपास हम पहुंचेंगे। जब 1 लाख दिन हम जिएंगे तब हम 1 लाख वैरायटी टेस्ट कर पाएंगे। हर रोज डेली एक नई करेंगे ना, तो 1 लाख दिन जब हम जिएंगे तब हम चावल की 1 लाख वैरायटी टेस्ट कर पाएंगे। लेकिन ये तो 36,000 ही हुए, ये तो बहुत कम रह गया, तो नहीं कर पाएंगे। इतने ही कर पाएंगे, सिर्फ 36,500 ही वैरायटी चेक कर पाएंगे हम, ओके, टेस्ट कर पाएंगे। फिर सेकंड क्या है कि अगर वो बोलती है लड़की कि क्या अगर हम 2 वैरायटी डेली टेस्ट करें तो क्या होगा? ठीक है, 2 वैरायटी डेली टेस्ट करके देख लेते हैं। मतलब क्या हुआ? एक दिन में 2 वैरायटी। ओके, आप जिएंगे कितने दिन? इतने दिन। इतने दिन जिए। एक दिन में कितनी वैरायटी टेस्ट की आपने? 2 बार चावल खाए आपने एक दिन में। ओके, एक दिन में ये एक बार अगर आप 1 वैरायटी टेस्ट करो तो इतनी वैरायटी टेस्ट होंगी, ठीक है। डेली की 1, डेली की 2 अगर वैरायटी टेस्ट हुई तो कितने दिन, कितनी वैरायटी टेस्ट हो जाएंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, ये कितना हो गया आपका? 73,000। इतनी ही हुई, फिर भी 1 लाख नहीं हुई, है ना। अगर आप डेली 2 वैरायटी चावल की टेस्ट करते हैं और 100 साल तक जीते हैं, इतने दिन जीते हैं, मतलब इतने दिन बराबर है 100 साल के, ठीक है। इतने दिन अगर जीते हैं, 100 साल जीते हैं, डेली आप 2 वैरायटी टेस्ट करते हैं, तो आप 73,000 कर पाएंगे। फिर भी आप 1 लाख वैरायटी टेस्ट नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है बच्चों कि हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? ठीक है, क्यों 100 से मल्टीप्लाई किया, क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया, है ना। समझ में आ रहा होगा। ओके, नहीं आ रहा हो तो मेरे को बता देना, है ना, मैं अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। वैसे तो मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ, आई थिंक समझ में आ ही रहा होगा, है ना। अच्छा, फिर क्या करते हैं, फिर वो सोचते हैं कि 3 वैरायटी एक दिन में टेस्ट करें, तो सुबह नाश्ते में, फिर लंच में, फिर ब्रेकफास्ट में, फिर लंच में, फिर डिनर में, है ना। तीनों टाइम अगर चावल खाएं तो अलग अलग वैरायटी के
3 वैरायटी टेस्ट हो जाएंगी एक दिन में, है ना। सारी जिंदगी मतलब 100 साल तक चावल ही खाओ 3 टाइम, कैसे हो सकता है, बोर हो जाओगे ना। लेकिन वो बच्चे ट्राई करने की बोल रहे हैं कि अगर ऐसे ट्राई करें तो क्या हो सकता है, क्या देखो क्या हो सकता है। क्या एक वैरायटी डेली टेस्ट करेंगे तो इतनी होंगी, 2 टेस्ट करेंगे तो इतनी होंगी, 3 टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 वैरायटी को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। ये कितना है, ये 1,09,500 है बच्चों। ओके, कितना है ये है आपका 1,09,500, इतना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इससे बड़ा है या छोटा। देखो बच्चों, ये है 1,09,500, ये है 1 लाख, तो 9,500 ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब हम अगर एक दिन में 3 वैरायटी टेस्ट करें तो हाँ, तो हम 1 लाख के ऊपर पहुंच जाएंगे, है ना। फिर हम पूरी 1 लाख वैरायटी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, डन। लेकिन हम 3 वैरायटी कौन खाए पूरी जिंदगी, चावल चावल तीनों टाइम ब्रेकफास्ट लंच डिनर में, है कौन खाए। ओके, लेकिन ये आपका आंसर है कि ऐसा हो सकता है, अगर 3 वैरायटी टेस्ट करें तो हो सकता है, 2 से भी नहीं होगा और 1 से तो बिल्कुल ही नहीं होगा, 1 तो बहुत छोटा नंबर रह जाएगा। ओके, इस तरह करना है, ठीक है। अच्छा, फिर आपको कुछ, आप क्या करेंगे, आप ऐसे करेंगे, y का मतलब ये है कि आप कोई भी ईयर लो, एक कितने साल आप जिएंगे, कितने साल, कितने भी साल लगा लो। जैसे अभी इस लड़की ने माना था कि क्या हम 100 साल जिए, इस तरह से, है ना। इस तरह y का मतलब है कि आप लगा लो कितने साल, कुछ भी जैसे आप लगा लो 95। ओके, तो 95 के हिसाब से अगर आप 95 साल जिएंगे, ठीक है, कितने भी लगा लो, यहाँ पे 90 ले लो, 80 ले लो, तो आप 1 लाख के कितने आसपास दिन अगर काउंट करेंगे तो हो गए साल, 95 ईयर। ओके, अगर हम इतने साल जिए तो उसमें कितने दिन होंगे, और जो जितने दिन होंगे वो 1 लाख के कितने पास में होंगे, कितने कम होंगे, कितने ज्यादा होंगे, ये आपको बताना है, ठीक है। जैसे हमने पिछले बार 100 साल लिए थे, 100 साल में कितने दिन बनाए थे हमने, 1 साल में कितने दिन होते हैं 365, 1 साल में होते हैं कितने 365, है ना। इसमें लीप ईयर को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको 95, जब आप 100 पे गए थे, है ना, 100 साल में कितने दिन होते हैं ये आपने निकाला था ना। कैसे निकाला था, 365 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था, है ना। अब मान लो, चलो आपको ये बड़ा नंबर है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्यों मल्टीप्लाई करें, देखो मैं आपको छोटे नंबर से बताती हूँ। आप मान लो कुछ देर के लिए 1 साल में दिन होते हैं 10, 1 साल में 10 दिन होते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको 10 साल में निकालना है कितने दिन होते हैं। 1 साल में 10 दिन होते हैं, आप ये मान लो, मैं आपको एक बार समझा रही हूँ छोटे नंबर से कि मल्टीप्लाई क्यों कर देती है मैम, क्यों 100 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई क्यों हुआ, है ना, ये आपको समझ में आएगा इजीली। देखो, आप मान लो 1 साल में 10 दिन हैं, 10 दिन, छोटे नंबर से आपको इजीली समझ आएगा ना। 1 साल में 10 दिन हैं, 1 साल में 10 दिन है, तो 10 साल में आपको बताने हैं कितने दिन होंगे। 1 साल में 10, 2 साल में कितने हुए 20, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 साल में कितने हुए 30, है ना, 3 से मल्टीप्लाई। इस तरह 30, 40, 50, 60, 10 साल में कितने होंगे 100 होंगे ना। इसका मतलब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 100 आएगा ना। तो जितना हमें निकालना है ना उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना होता है बच्चों, इस तरह होता है, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा वीडियो को स्लो करके देख लेना। अच्छा, तो क्या था, हमने y का मतलब ले लिया 95, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते, तो आप यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि अगर हम 95 ईयर जिए, है ना, मतलब लगा लो 95 जिए, तो उसमें कितने दिन होंगे, और जितने दिन होंगे वो 1 लाख से कितने कम या ज्यादा होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 95 को 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 5 into 5, 5 6 जा 30, 32, ओके, 3 5 3 जा 15 and 3 18, ओके, 9 5 जा, बताओ बच्चों, 9 6 जा
और है ना 9 6 जा 9 3 जा, इतना ही होता है। आप तो बताने में पता नहीं कितना टाइम लगाएंगे, है ना, जब तक तो मैं कर ही दूंगी। अच्छा, तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा इतना, कितना हुआ, इसको आप हटा दो, ये हुआ हमारा इतना। अगर हम 95 ईयर जीते हैं और हर साल में दिन तो इतने होते ही हैं, इसमें तो मानने की जरूरत ही नहीं है, तो सच्चाई है ना, ये इतने ही होते हैं। तो फिर कितने हुए, ये हुए 32,875 हुए। अच्छा, ये 1 लाख से काफी कम है। कितना कम है, बहुत कम है, ये तो 1 लाख तो बहुत बड़ा होता है। ये है 32 में और 100 में कितना डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है ना। इसी तरह ये 32,000 है और 1 लाख है ना, 1 लाख के तो आपको पता होगा 1 लाख कितने होते हैं। तो 1 लाख में और 32,000 में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ओके, देखो इससे ये 6 डिजिट का नंबर है, वैसे भी ये 5 डिजिट का है, तो इसका मतलब आपको पता चल ही जाएगा, है ना। ओके, अच्छा, तो आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ऑफ चिंतामणि वाज अबाउट 75,000। मतलब 2011 के सेंसस मतलब जनगणना होती है ना, गिनते हैं कितने आदमी हैं, कितनी लेडीज हैं, ऐसे गिनते हैं हमारे देश में, है ना, कितनी जनसंख्या है टोटल, कितने बच्चे हैं, कितनी औरतें हैं, कितने आदमी हैं, इस तरह जनगणना होती है बच्चों। ओके, तो 2011 की ये बता रहे हैं, जनगणना के सेंसस के अकॉर्डिंग जो ये चिंतामणि टाउन है इसकी पॉपुलेशन थी, कितनी थी, 75,000 थी। कितनी थी, 75,000 थी, ठीक है। ओके, ये कितनी थी, 2011 में थी। ओके, फिर क्या हुआ आगे। अच्छा, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ही इजी है ये। तो आप बोलोगे मैम ये क्यों क्वेश्चन करवा रहे हो, ये तो हमने कर भी लिया, अपने कर भी लिया होगा ना। अब बताना है आपको, हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 75। ये 1 लाख से कितना कम है, ये आपको बताना है। ये क्या है, 75,000। आपको क्या बताना है, 1 लाख से कितना कम है, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, सिंपल। आप बताओगे 10 से 5 कितना कम है ना। 10 रुपए का नोट है, एक 5 रुपए का नोट है, वो 5 रुपए का नोट 10 रुपए के नोट से कितना छोटा है, कितना छोटा है, कैसे बताओगे, 10 में से 5 माइनस करोगे, सिंपल, क्या आएगा आपका 5। इसी तरह अगर बताओगे 20 का नोट, आपके पास 20 चॉकलेट हैं, एक दोस्त के पास 10 चॉकलेट है ना, तो वो 10 वाली आपकी 20 से कितनी कम है, बताओ कितनी कम है। तो 20 में से 10 माइनस करेंगे, पता चल जाएगा। इसी तरह माइनस कर दो, बस। देखो छोटे नंबर से मैं आपको इसलिए एग्जाम्पल से बता रही हूँ क्योंकि आपके माइंड में बैठ जाता है, बड़े से आप सोचोगे क्यों माइनस किया, क्या वजह थी, ऐसे ही कर दिया होगा, मल्टीप्लाई कर देते तो ऐसे नहीं होता है। अब आपको समझ में आया होगा क्यों माइनस किया, है ना, चॉकलेट वाले एग्जाम्पल से। तो ये माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 25,000 कम है, सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल था, है ना, करवाने का था भी नहीं। अच्छा, नेक्स्ट है, द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन द ईयर 2024 इज इतनी, कितनी, 24 में ये पॉपुलेशन कितनी हो गई, 1,06,000 इतनी हो गई। कितने में, 2014 में। अब क्या बताना है, बिल्कुल सिंपल बताना है कि 2014 के से जो 2011 वाली है वो कितनी कम है, कितनी कम है बताओ। नहीं, 1 लाख से ये कितनी ज्यादा है ना, ये 1 लाख से कितनी ज्यादा है बताओ, 1 लाख से कितनी ज्यादा है, ये है ना, ये 1 लाख है, ये 1,06,000 है, तो कितनी हो गई, 6,000 मोर देन 1 लाख, सिंपल। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। ओके, तो 2011 से 2024 तक कितना पॉपुलेशन बढ़ा, अब ये बताओ 2011 से 2024 तक कितना पॉपुलेशन बढ़ा है, यहाँ से यहाँ तक कितना पॉपुलेशन बढ़ा, इसमें और इसमें क्या अंतर है, अंतर जब पता चला अंतर डिफरेंट
डिफरेंट जब निकालना होता है तो क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं, है ना। किसमें कितना अंतर है, 20 में और 10 में कितना अंतर है, 100 में और 50 में कितना अंतर है, 100 में और 70 में कितना अंतर है, 30 का अंतर है। तो क्या करना होता है, अंतर के टाइम पे डिफरेंट जहाँ पे निकालना होता है वहाँ पे माइनस कर देना होता है। अब बड़ी कौन सी है, ये बड़ी में से छोटी को माइनस कर देंगे, क्या रहेगा आपका 31,000, है ना। माइनस करके देख लो, वैसे मैंने सीधे करके बता दिया आपको, इसमें आ जाएगा 31,000। ओके ओके। अच्छा, गेटिंग ए फील ऑफ लार्ज नंबर। अच्छा, तो आपका क्या है, देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका गेटिंग ए फील ऑफ लार्ज नंबर। लार्ज नंबर को फील करते हैं, चलो लार्ज नंबर को फील करते हैं। लार्ज नंबर कौन सा मैम, देखो बच्चों, एक है आपका स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात में, क्या है, एक मूर्ति है। मूर्ति क्या होती है, मूर्ति होती है ना, भगवान की मूर्तियां होती है, इस तरह मूर्ति है। किसकी मूर्ति है, आपने पढ़ा होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, आयरन मैन ऑफ इंडिया, है ना, पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री में, जीके में, तो एसएसटी में पढ़ा होगा। ओके, तो जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है वो गुजरात में है, मतलब ये बुक में नहीं है, वो सच में है, बुक में भी है और हकीकत में भी है, आप जाके देख सकते हैं। तो वो है 180 मीटर लंबी, कितनी लंबी, 180 मीटर लंबी जो है एक मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, गुजरात के अंदर। ये इन्होंने बताया है ना, मैं नहीं बता रही हूँ, ये अलग से इंफॉर्मेशन नहीं दे रही, ये आपके क्वेश्चन में है। ओके, अच्छा, जिसकी हाइट इतनी है ये मैंने बता दिया। अच्छा, फिर आपको हाइट फील करनी है कि कितने लार्ज नंबर होते हैं। ये क्या लार्ज नंबर है, 180 मीटर ऊंची है, ये लार्ज नंबर हुआ। अच्छा, फिर आपका क्या है, एक कुंचिकल वाटरफॉल है। वाटरफॉल पता होगा आपको, वाटरफॉल क्या होता है ना। वाटरफॉल क्या होता है बच्चों, इस तरह से पहाड़ हो गए ये पहाड़, और इस तरह से जो पानी गिरता है ना, पहाड़ों के ऊपर से पानी गिरता है नीचे, झरना होता है, उसको बोलते हैं वाटरफॉल। ओके, तो एक वाटरफॉल है कहाँ पे, कर्नाटका में, कुंचिकल नाम का, जिसका जो गिरता है, जितनी हाइट से गिरता है, वो कितनी हाइट से गिरता है, 450 मीटर, मतलब 400 मीटर की ऊंचाई से वो झरना गिरता है। इतने ऊंचे पहाड़ से वो झरना नीचे गिरता है, ऊंचे पहाड़ से पानी गिरता है। कितने मीटर ऊंचे पहाड़ से, 450 मीटर ऊंचा झरना है वो, इतना ऊंचा पानी है इस तरह से। ओके, ठीक है, कितना लार्ज नंबर हो गया ना ये। कैसे पता चलेगा आपको, आगे क्वेश्चन में पता चलेगा कि कितने लार्ज नंबर हैं, बहुत लार्ज है ये नंबर। अच्छा, इन सबकी हाइट मेजर करना आसान नहीं होता है, तो इनकी हाइट क्या की जाती है, कंपेयर की जाती है ना, आसपास की चीजें देख के कंपेयर की जाती है कि कैसे कितनी ऊंची लंबी होगी ये चीजें। ठीक है, ये इसमें बोला गया है। ओके, तो आप भी अगर ऐसे चीजों से अगर कंपेयर करें ना, किसी की हाइट मैच करनी हो, आपको देखना हो आपके दोस्त की हाइट, नहीं दोस्त की छोड़ दो, आपको देखना हो आपके क्लासरूम में जो बोर्ड है वो कितनी ऊंचाई पे है, तो आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, अपने आप से। आप उसके पास में खड़े हो जाएंगे इस तरह से, और इस तरह देखेंगे कि मैं, आपको अपनी हाइट तो पता होगी, है ना, तो मैं इतना ऊंचा हूँ, तो ये इतना ऊंचा है, इतना और लंबा है मेरे से, तो ये लगभग इतना होगा, आप है 5 फीट के, है ना, तो ये होगा 5.5 फीट का। इस तरह से आप पता कर सकते हैं कंपेयर करके, दूसरी चीजों से कंपेयर करके। एक चीज की हाइट कितनी है, दूसरी चीज उसके पास में देखो कितनी लंबी है, उससे कंपेयर करके पता करना आसान होता है, ये इसमें बोला गया है। ओके, अच्छा, कैसे कंपेयर किया है, इन्होंने क्वेश्चन दिया है आपको, सोनू इज 1 मीटर टॉल, सोनू जो है 1 मीटर का लंबा है, 1 मीटर लंबा है। ओके, अच्छा, इफ ईच फ्लोर इज अबाउट 10 टाइम हिज हाइट। देखो आप अपनी बुक में वो एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है, सबसे ऊपर खड़ा है ना, आपको हाई बोल रहा है, इस तरह से हाई करो उसको। अच्छा, तो सोनू जो है 1 मीटर का लंबा है, वो एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है, और जो बिल्डिंग है उसका हर एक फ्लोर का मतलब क्या होता है, जैसे सबसे नीचे वाला पोर्शन,
फिर उसके ऊपर जैसे आपकी एक रूम है, उसके ऊपर कोई रूम होगा छत के ऊपर, है ना, तो वो हो गया आपका ग्राउंड फ्लोर। जो पहली छत के ऊपर है वो हो गया आपका फर्स्ट फ्लोर। उसके ऊपर भी अगर कोई हो, आपके स्कूल में होगी बिल्डिंग इस तरह, है ना, स्कूल में होंगी कितनी फ्लोर है, स्कूल में 5 फ्लोर है, 6 है, 7 है, 5 6 7 इस तरह होंगी। ओके, अच्छा, तो वो होती है फ्लोर। तो एक जो फ्लोर है ना, एक जहाँ पे एक ऐसे रूम, एक पोर्शन होता है पूरा, उसकी हाइट सोनू की हाइट से 4 टाइम है, 4 टाइम। ठीक है, मतलब कितना हो गया, सोनू 1 मीटर का है तो वो 4 टाइम हो गया, मतलब 4 मीटर, है ना, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अच्छा, तो पूरी बिल्डिंग की लगभग कितनी हाइट होगी, पूरी बिल्डिंग की हाइट पूछी है, तो गिनो, बिल्डिंग में है 10 फ्लोर। ओके, 10 फ्लोर हैं। सोनू कितने मीटर का है, 1 मीटर का है। एक फ्लोर की हाइट कितनी है, सोनू की 4 गुना है, मतलब 4 मीटर है। टोटल कितने फ्लोर हैं, 10 फ्लोर हैं। 10 फ्लोर हैं तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी,